स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट में, यानी दूसरी वीडियो है मेरी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। इस पे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में बताया था। आज हम लोग देखेंगे जो कि बाकी के जो रूल्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग समझेंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से भी जाकर के आप शुरू से देख सकते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव को। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखा एडजेक्टिव का। एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी एडजेक्टिव का फंक्शन होता है, समझिए कि लोकल शब्दों में, कि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। अब नाउन जिसको हम देखते हैं, फील करते हैं, वही नाउन होता है, और जो नाउन के जगह पर यूज होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। यानी इनकी विशेषता को जो बतलाएगा वही कहलाएगा एडजेक्टिव। तो यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। जैसे गोपी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, तो गोपी इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय में नाउन क्या है हमारा? गोपी है। और इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पर? इंटेलिजेंट। यानी गोपी की विशेषता है कि वो क्या है? तेज है। ये आपका हो गया एडजेक्टिव। दूसरा वाक्य हमारा शी नीड्स सम वाटर। अब यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर इसकी विशेषता नहीं बताई जा रही है, ये आपका नाउन प्रोनाउन नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका ये नाउन है जिसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो नाउन से पहले क्या लगा हुआ है? सम वाटर, यानी ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है नाउन को। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। फिर आते हैं यू लाइक दैट हाउस। हाउस आपका क्या है? यहाँ पर नाउन है, और इससे पहले दैट लगा, यानी इसको डिस्क्राइब कर रहा है हाउस को, तो ये आपका हो गया एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच में अब हम लोग आ चुके हैं एडवर्ब्स पे। इसके डेफिनेशन को देखते हैं हम लोग। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज और प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। तो इसका मतलब हुआ कि एडवर्ब उसे कहेंगे, या एक ऐसा शब्द है जो क्वालिफाइज या प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या अनदर एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। तो आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। पहले सेंटेंस पे आते हैं। शी स्पीक्स फास्ट। काम हो रहा है, वर्ब यहाँ पर है स्पीक्स। तो कैसा काम हो रहा है वो? फास्ट, स्लो। तो वही तो एडवर्ब क्वालिफाई करवाता है, बताता है कि काम जो है वो आपका कैसा चल रहा है, फास्ट चल रहा है, एडवर्ब हो गया आपका। मोहन रन स्लो, मोहन धीरे धीरे दौड़ता है, ये भी आपका एडवर्ब हो गया। यू आर वेरी एक्टिव, यहाँ पर समझने वाली बात है, वेरी जो है सो आपका यहाँ पर एडवर्ब है, एक्टिव जो है सो एडजेक्टिव है। इसीलिए क्योंकि एक्टिव ये आपकी विशेषता को बतला था कि ये एक्टिव जो है सो यू को क्वालिफाई करवा रहा है, यू को क्वालिफाई करवा रहा है कि यू की विशेषता है कि वो एक्टिव है। लेकिन वो जो उसका जो क्या कह सकते हैं कि जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है एडवर्ब एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को भी ये क्वालिफाई करता है। कौन? एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? वेरी। तो वेरी आपका हो गया एडवर्ब। आई होप कि आपको एडवर्ब ये समझ में आया होगा, और आगे चल करके मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक जो भेद हैं उन सारे का मैं डिटेल वीडियो आप लोगों के सामने रखूँगा। इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर, एक समझने के तौर पर आप इसको समझते चलें। अब हम लोग आ चुके हैं प्रीपोजिशन पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन टॉपिक को समझेंगे। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर नाउन और प्रोनाउन, यानी ये दो शब्दों के बीच में आता है दोनों का संबंध बताने के लिए। यानी वाक्य में ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज रहता है, दूसरे उसी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन से उसका संबंध बताने के लिए। अब जानेंगे कि कौन कौन से होते हैं प्रीपोजिशन। इन, अंडर, ऑफ, एबव, इन, बिहाइंड, बिफोर, आफ्टर, टू, विथ, बिलो, अक्रॉस, थ्रू, ऑफ, अगेंस्ट, बिसाइड, बिसाइड्स, बियॉन्ड, बाय, और भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम लोग प्रीपोजिशन का डिटेल
टॉपिक हम लोग समझेंगे, सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा तो सारे का मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल पे समझेंगे। देयर इज़ अ कैट ऑन दी टेबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैट और दी टेबल के बीच में ऑन आया, यानी दोनों का संबंध बताया। द चिल्ड्रन प्ले इन दी फील्ड, इन आ गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, दोनों का संबंध बता दिया। प्ले का कहाँ हो रहा है, फील्ड में। उसके बाद यू आर रीडिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री यानी पेड़ के नीचे जो है सो तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। उसके बाद कुछ केसेस में क्या होता है कि आपके प्रीपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाता है, तो देखेंगे वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, आई नो द कंट्री शी लिव्स इन, आई नीड अ पेन टू राइट विथ। तो आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन का डेफिनेशन देखेंगे। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी एक ऐसा कड़ी है कंजंक्शन जो कि या तो दो शब्दों को भी जोड़ता है या दो वाक्यों को भी जोड़ता है आपस में। नाम ही है इसका जंक्शन। जंक्शन आपको पता होगा कि जो भी रेलवे स्टेशन जंक्शन कहलाते हैं, वहाँ वो जंक्शन जो होता है राज्यों से उस जंक्शन का कनेक्शन होता है, वही हाल कुछ इसका भी है। तो ये जो है मतलब शब्दों को और वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल है। गौरव एंड श्याम आर ब्रदर्स, गौरव और श्याम को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। यू वर रीडिंग बट शी वॉज प्लेइंग, यहाँ पर बट जो है दोनों को जोड़ने का, यू वर रीडिंग शी वॉज प्लेइंग, दो सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस को जोड़ रहा है। आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल, यहाँ भी दो सेंटेंस है, आई वॉज एबसेंट और आई वॉज इल, जोड़ रहा है कौन, बिकॉज, यानी कंजंक्शन है। अब देखते हैं कुछ कंजंक्शंस और भी होते हैं, थोड़ा सा मैंने लिख दिया। और एंड इफ वर वेयर बट आफ्टर सो सिंस दैट बिकॉज येट आइदर और रहेगा सेंटेंस में, ये दोनों आएंगे। नाइदर नॉर रहेगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा एक ही सेंटेंस में। बोथ एंड यानी दोनों ये रहेंगे ही रहेंगे सेंटेंस में। आई होप कि आपको ये कंजंक्शन समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम लोग समझेंगे इंटरजेक्शन को। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन ऑफ द माइंड एज, यानी इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि अचानक से जो आप एक्सप्रेस करते हैं अपने फीलिंग्स को, उसी को इंटरजेक्शन कहलाता है, उसी को इंटरजेक्शन कहा जाता है। जैसे कुछ वर्ड्स मैंने लिखा जो कि आपके इंटरजेक्शन वाले वाक्य में मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये आपका एक्सक्लामेटरी साइन है, ये ऐसे रहेगा। अलास, हुर्रा, आहा, ओह, हेलो, ब्रेवो, ये सारे वर्ड होते हैं इंटरजेक्शन वाले। अब हम लोग आ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतिम पड़ाव पर, यानी हमारे जो आर्टिकल्स है ए एन द, उसको समझेंगे। अभी तो मैंने इसको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन इसका पर भी मैं डिटेल वीडियो बताऊँगा आपको, इसमें पूरा आर्टिकल को अच्छे ढंग से समझाऊँगा। पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इससे भी आपका काम चल सकता है। आर्टिकल्स आर द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स बिफोर नाउन्स, यानी नाउन के पहले ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में या डिटर्मिनर्स के रूप में यूज़ किए जाते हैं। मैंने डिटर्मिनर्स पर भी सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं। तो आपको पता है कि आर्टिकल्स ए एन द, ये इसी तीनों को बोला जाता है। ए का यूज़ आपको पता होगा कि काउंटेबल नाउन के पहले यूज करते हैं ए और एन का। तो ए जहाँ पर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट कहने का मतलब व्यंजन वर्ण, यानी जहाँ जहाँ आपको व्यंजन वर्ण मिले आप ए का यूज करेंगे, बशर्ते उस नाउन को आप गिन सकें। और जहाँ पर भावेल साउंड, ए ई आई ओ यू नहीं, साउंड आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा श्याम इज़ एन MP, आप कहिएगा कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाया जाता है, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये एम है। इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करते हैं तो हिंदी में तो ऐसे लिखेंगे हम, यानी हमारा ये स्वर यहाँ पर व्यंजन आता है, इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद ध्यान देंगे आई एम अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यहाँ पर मैंने ए लगा दिया, जबकि यू है यहाँ पर। ये वॉवेल कैटेगरी में बचपन से आपको पढ़ाया गया होगा कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा इसका भी रीज़न मैं बताता हूँ। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, यू, ये आपका स्वर वर्ण नहीं है, ये आपका
ये आपका व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएं, ए लगाएं। उसका बाद दी राजधानी एक्सप्रेस रन्स फास्ट। द का यूज खास चीज़ों के पहले करते हैं और कुछ और भी ज़्यादा इसका एक्सटेंशन है जो कि मैं आगे चल करके बताऊंगा। तो जैसे कि मान लो कि बच्चे नटखट होते हैं, चिल्ड्रेन आर नॉटी, लेकिन ख़ास बच्चे की बात की जाएगी कि सभी बच्चे तो नटखट नहीं होते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि बच्चे बहुत नटखट थे, यानी कुछ बच्चों की बात हो रही है, क्या थे, बहुत नटखट थे, तो दी चिल्ड्रेन लगाएंगे। तब यहाँ पर कलम लाल है, सभी कलम लाल नहीं होती, तो यहाँ पर द पेन इज़ रेड बोलेंगे। पानी गंदा है, द वाटर इज़ डर्टी, सभी पानी गंदे नहीं होते, लेकिन जहाँ पर जो खास होता है, जिसको खास के रूप में हम यूज़ करते हैं, वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। और किसी भी ट्रेन के नाम के पहले द का यूज़ होता है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम के पहले द का यूज़ होता है, हवाई जहाज़ के नाम के पहले द का यूज़ होता है, काव्य के नाम के पहले द का यूज़ होता है, जैसे रामायण, गीता, कुरान, महाभारत। उसके अलावा नदियों के नामों के पहले द का यूज़ करते हैं। राजनीतिक पार्टियों जितनी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, सब के नाम के पहले द लगाते हैं। हम लोग जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे तो और समझेंगे, लेकिन इतना आपके समझने के लिए अभी काफ़ी है। तो उम्मीद है साथियों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूज़फुल भी होगा। तो ज़रूर एक लाइक कर दे, शेयर करें वीडियो को, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि हर रोज़ नए वीडियो आपके लिए तैयार करता हूं तो आपको आसानी से मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।